बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, जिस तरह के आपके इल्म में है कि इस वक्त मुफ्ती तारिक मसूद साहब और मौलाना सिद्दीक़ रज़ा साहब के दरमियान मुनाज़े की सी सूरत हाल चल रही है और वीडियोज़ की सूरत के अंदर मुनाज़े की जो शुरूत हैं वो तय की जा रही हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस मुनाज़े के हवाले से क्या होगा या क्या होने जा रहा है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब मुनाजरे से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू से ही इनकी हमेशा मुनाजरे से फरार होने की कोशिश थी, जो कि अभी जारी और सारी है। हालांकि मुफ्ती तारिक मसूद साहब मुझे नहीं लगता कि इस मुनाजरे से फरार हो पाएंगे, लेकिन उनकी बहरहाल पहली और आखिरी कोशिश मुनाजरे से फरार होना है। उसकी वजह यह है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ना तो मुनाज़ा करना चाहते थे, ना ही आप करना चाहते हैं, ना मुफ्ती तारिक मसूद साहब मुनाज़ा कर सकते हैं। तो यही वजह है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब मुनाज़े से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पहले शुरू में हुआ यह था कि आज से तकरीबन 3 साल पहले मुफ्ती या इससे भी ज़्यादा मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपने एक बयान में बड़ी छोड़ी, जिसका कि उनकी आदत है। छोड़ी क्या है कि उन्होंने कहा कि अहले हदीस जहर का प्याला पी लेंगे, लेकिन कोई भी अहले हदीस आलिम 3 तलाक के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं होगा, मुनाज़ा करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो ऐसे ही मेरे भाई अहले हदीस उलमा को हमने देखा इस मसले में ना, 3 तलाक के मसले में कोई जहर का प्याला पी लेंगे, लेकिन तलाक इस मौजू पर वो किसी सही मुस्तनद आलिम से बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे। वो नहीं करेंगे, नहीं भाई, वो तकलीद। मुफ्ती साहब के ये क्लिप हम तक पहुंचा, तो फिर हमने क्या किया, हमने मुफ्ती साहब का ये जो चैलेंज था हमने कबूल किया। हमने चैलेंज कैसे कबूल किया, आप जरा सुन सकते हैं। मुफ्ती साहब, आप अगर मुझे जहर का प्याला भी पिला दें तो भी मैं आपसे मुनाज़ा करने के लिए तैयार हूं, 3 तलाक के उन्वान पे। आप तो कहते थे बात नहीं करते अहले हदीस उलमा, मैं बात करने के लिए तैयार हूं। तो जब हमने मुफ्ती साहब के चैलेंज कबूल किया, तकरीबन इस वीडियो को 2 साल से ज्यादा का अर्सा गुजर चुका है। इस वीडियो को तकरीबन 45,000 लोग देख चुके हैं इस वीडियो को। हत्ता कि कई सारे लोग, चंद एक लोग हमारे पास जिन्होंने हमसे रब्ता किया, उन्होंने कहा कि हमने आपका ये बयान सुना है और हम मुफ्ती तारिक मसूद साहब के पास गए हैं, हमने आपका ये बयान मुफ्ती साहब को सुनाया है कि ये बंदा, ये मुफ्ती साहब आपके बारे में ये कहता है, आपका चैलेंज कबूल किया है और आपका जो है ना वो बड़े ही मुदल्लल अंदाज के अंदर इन्होंने रद्द किया है, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं। तो उन्होंने हमें ये जवाब दिया कि ये बताया कि मुफ्ती साहब ने हमारी कोई बात नहीं सुनी, बस मुफ्ती साहब ने जो है ना टाल मटोल कर दिया। क्यों? क्योंकि मुफ्ती साहब का मकसद मुनाज़ा करना नहीं था और ना ही मुफ्ती साहब मुनाज़ा कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि अब जब मुफ्ती तारिक मसूद साहब अगर मुनाज़ा नहीं करना चाहते थे तो इन्होंने फिर ये क्यों किया है, चैलेंज क्यों कबूल किया है। उमर सिद्दीक साहब ने जब वीडियो बनाई तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर आप अपनी शराइत तय करें तो हम मुनाज़ा करने के लिए तैयार हैं। तो देखें, बात यह है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब से सवाल किया गया, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जवाब दिया। सवाल करने वाले, इसरार करने वाले बहुत ज्यादा लोग थे। इन्होंने महसूस किया, जैसा कि हमारा बयान था, 45,000 लोग देख चुके थे और बहुत सारे लोग मुतासर हो चुके थे इस बात से। अच्छा, उस बयान में कई सारे लोग अहले हदीस भी हो चुके हैं, अहले हदीस हो चुके हैं, हनफिया से तौबा तायब हो चुके हैं कि इनके पास कोई दलाइल नहीं है, ये गलत बातें करते हैं। तो मुफ्ती साहब के ऊपर प्रेशर बन चुका था। एक वजह यह थी। दूसरी वजह है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब के जो व्यूज थे ये ठंडे पड़ चुके थे, तो इन्होंने उनको जो है ना थोड़ा सा यानी हवा भरनी थी, थोड़ा सा गर्म करना था ताकि लोग जो है ना दोबारा से ट्रैफिक चैनल के ऊपर आए। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने क्या किया, वो सवाल सुना और सवाल सुन के जो है ना, हाँ ठीक है, सिद्दीक रज़ा साहब से उन्होंने कहा कि आप जो है ना वीडियो बना के कहें कि मैं जो है ना मुनाज़े के लिए तैयार हूं, तो फिर हम मुनाज़े के लिए तैयार हैं, मुनाज़ा कर लेंगे। सिद्दीक रज़ा साहब ने वीडियो रिकॉर्ड जो है ना बयान अपना अपलोड करवाया, तो उन्होंने इस चीज़ का वो किया कि हम मुनाज़े के लिए तैयार हैं। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने फिर कहा, अब ये मुनाज़े से भागने की कोशिश है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा कि आप इस तरह करें, आपका जो दावा है, अपना दावा आप वीडियो की सूरत के अंदर रिकॉर्ड करवा के भेजें। हालांकि दावा कभी भी, पहली बात तो ये है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब चैलेंज करने वाले थे, चैलेंज करने वाले मुफ्ती तारिक मसूद साहब थे। अगर इनको हमारे दावे का इल्म नहीं था, इनको सिद्दीक रज़ा साहब के या अहले हदीस के दावे का इल्म नहीं था, तो चैलेंज क्यों किया। इन्होंने कहा कि जहर का प्याला पी लेंगे
तो मुफ्ती साहब फिर आपने चैलेंज क्यों किया था? आपको दावे का इल्म नहीं था? ये कैसी अजीब बात है कि बंदे को दावे का इल्म ना हो कि ये क्या कहते हैं 3 तलाक के बारे में, और बंदा क्या करे, बंदा चैलेंज दे दे कि ये जहर का प्याला पी लेंगे लेकिन हमसे मुकाबला नहीं करेंगे। अच्छा, पहली बात, ये मुफ्ती साहब का सबसे जो गलत बात थी, मुनाज़े से फरार होने वाली बात, वो यही थी कि उन्होंने कहा भी आप अपना दावा रिकॉर्ड करवाएं। ठीक है, हालांकि दावा तो कभी भी रिकॉर्ड नहीं करवाना चाहिए था कि जब आप चैलेंज कर चुके हैं, जिस बात के ऊपर आपने चैलेंज किया था, मुनाज़ा उसी बात के ऊपर था, फिर नया दावा कहां से आना था? पहली बात। दूसरी बात यह है कि इन्होंने सिद्दीक रज़ा साहब से कहा कि आप वीडियो की सूरत में अपना दावा बताएं, जबकि मैं आपको बताने लगा हूं तारीख में, दुनिया की तारीख में, हिस्ट्री में यह सबसे पहला मुनाजरा होगा जिसकी शरायत वीडियोज की सूरत में तय हुई होंगी, वीडियो की सूरत में। हालांकि अब तक इस्लामी तारीख में अब तक जितने भी मुनाजरे हुए हैं उनकी शुरूत टेबल के ऊपर तय होती हैं और तहरीर की सूरत में तय होती हैं, और दोनों जो फरीकैन होते हैं उनके सिग्नेचर होते हैं, ताकि कल को कोई भी बंदा अपने दावे से इनहराफ ना कर सके। और दौरान मुनाजरा वो हाथ के अंदर होना चाहिए, मुनाजर के पास होना चाहिए वो दावा। वो जब भी कोई भी मुनाजर, मुखालिफ मुनाजर अगर अपने उस जो शरायत उसने लिखवाई हैं उन शरायत से अगर इनहराफ करने की कोशिश करता है, उन शरायत से हटने की कोशिश करता है, तो फौरन से दिखा दिया जाता है कि देखें जी ये आपने दावा लिख के दिया हुआ है, तो लिहाजा आप अपने दावे से नहीं हट सकते। तो ये पहला ऐसा मुनाजरा होगा कि जिसके अंदर वीडियो की सूरत में, यानी मुफ्ती तारिक मसूद साहब या तो इल्म नहीं है मुनाजरे का, इनको समझ नहीं है, या फिर समझ है तो ये जानबूझ के, जैसे कि मैंने कहा कि मुनाजरे से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो मुनाजरे से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस तरह की शरायत तय हो जाए, मुनाजरे की शरायत तय हो जाए, तय हो जाने के बाद अगर कोई भी फरीक, मिसाल के तौर पे वीडियो की सूरत में तय हो जाए, कोई भी फरीक अगर कोई क्या करेगा, कोई भी फरीक जो है ना अगर शरायत से इनराफ करने की कोशिश करेगा तो क्या करेंगे, वीडियो तलाश करेंगे, वीडियो बताएंगे कि ये देखें जी ये आपने वीडियो में बताया हुआ है। भाई ये उसूल नहीं है, उसूल होता है रिटन का, तहरीर का। तहरीर होती है, सिग्नेचर होते हैं। आप सिद्दीक रजा साहब से ये कहते हैं, अगर आपने वो दावा लेना था, आप ये कहते हैं कि आप तहरीर की सूरत में लिख के भेजें। अच्छा चलें, मुनाज़रे से चूंकि इनका भागने का मकसद था, तो सिद्दीक रजा साहब ने अपना दावा रिकॉर्ड करवाया, तो मुफ्ती साहब उसको दावा मानने के लिए तैयार नहीं है। मुफ्ती साहब मिसाल के तौर पर इन्होंने कई सारे हीले बहाने तलाश किए। मिसाल के तौर पर मुफ्ती मौलाना सिद्दीक रजा साहब ने यह कहा कि ये जो 3 तलाक हैं, इन 3 तलाक का शरीयत ने कभी हुक्म नहीं दिया है, बल्कि शरीयत ने हक दिया है। शरीयत ने 3 तलाक का हुक्म नहीं दिया बल्कि हक दिया है। कैसे पूरी होंगी? तो देखिए जनाबे वाला, शरीयत ने 3 तलाक़ें देने का हक दिया है, फर्ज नहीं किया है। 3 तलाक़ें देने का हक दिया है, फर्ज नहीं किया। हुक्म नहीं दिया है कि 3 तलाक़ें देनी है तुमने। जनाब हुक्म तो 1 तलाक देने का भी नहीं दिया शरीयत ने। तो उसके जवाब में तारिक मसूद साहब क्या कहते हैं? उसके जवाब में तारिक मसूद साहब कहते हैं कि शरीयत ने हुक्म तो 1 तलाक का भी नहीं दिया। भाई उन्होंने कब कहा कि शरीयत ने 1 तलाक का हुक्म दिया है? उन्होंने हक की बात की है। उन्होंने कहा 3 तलाक का हक नहीं दिया है, शरीयत ने हुक्म नहीं दिया है। उन्होंने कब कहा है कि 1 तलाक का हुक्म दिया है? तो ये जुए निकालने वाली बात जो है, ये मुनाज़रे से फरार होने वाली बात है। दूसरी बात, उन्होंने दावा रिकॉर्ड करवाया सिद्दीक रजा साहब ने कि एक मजलिस की 3 तलाक 1 होती है हमारे नजदीक। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब उसके जवाब में कहते हैं, अच्छा ये बताएं कि अगर एक मजलिस की आपके नजदीक 3 तलाक 1 होती है, तो 3 मजलिस की 3 तलाक कितनी होती है? तो ये कोई दावा, ये हरकतें हैं अजीब सी, ये अजीब सी हरकतें सिर्फ मुनाजरे से फरार होने की। और मैं तारिक मसूद साहब आपको बता रहा हूं, अगर मेरी बात आप तक पहुंचे, और पहुंचेगी, पहुंचती है, क्योंकि हमारी आवाज वहां तक पहुंच चुकी है, आप इस मुनाजरे से कभी नहीं भाग सकते हैं। अब जितना भी भागने की कोशिश कर लें, आप इस मुनाजरे से कभी भी फरार नहीं हो सकते। अब आप फंस चुके हैं। आप तो आए थे, चलें लोगों के प्रेशर की वजह से आपने कहा चलें अपने व्यूज को गर्म कर लेंगे, चैनल की ट्रैफिक आ जाएगी दोबारा से, फिर जो है ना मुनाजरे फरार हो जाएंगे। तो कहेंगे भी देखें जी शरायत नहीं बता रहे, शरायत नहीं बता रही है। वो शरायत बताते हैं नहीं ये शर्त नहीं है, उसमें से जुए निकाल के ये नहीं है। उन्होंने कहा 1 मजलिस की 3 तलाक 1 होती है, तो कहते हैं अच्छा ये बताओ कि फिर 3 तलाक की 3 मजलिस। भाई आपका बहस मुनाजरा जिस बात के ऊपर होना है वो तो 1 मजलिस की 3 तलाक के ऊपर होना है, 3 मजलिस की तो होना ही नहीं है। तो आप वो जुए क्यों निकाल रहे हैं?